हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जयपुर घूम चुके हैं और शाम को करना है डिनर, तो आप आ सकते हैं चौकी दानी, जो कि बहुत ही खूबसूरत मिनी राजस्थान समझ लीजिए आप इस जगह को। आपका डिनर का प्लान सब कुछ एंड वेलकम आपको ऐसे टीका लगा किया जाता है। आइए दिखाते हैं यहाँ की प्राइसिंग और दिखाते हैं आपको पूरी जगह। और इसकी ब्रांच दुबई में भी खुल गई है। एंड दोस्तों ये वाला सेक्शन आता है जहाँ पे आप प्राइसिंग और टिकट अपने हिसाब से लेते हैं। यहाँ पे खाने की चॉइसेस के ऊपर होता है। आप देख सकते हैं रॉयल थाली एंड सबसे बेस प्राइस इसका जो है वो 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है और 19 तरह के व्यंजन आपको परोसे जाते हैं। तो दोस्तों सामने से हम लोग आए थे और लेफ्ट साइड में हम लोग 1000 वाला प्राइसिंग वाला लेंगे, जो कि पर पर्सन है। और वर्थ है कि नहीं आप पूरा वीडियो देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। एंट्री टाइम 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो आप 5 बजे तक के तो आपको पहुँच ही जाना है। और लास्ट प्राइसिंग यहाँ पे 1700 रुपये की जाती है पर पर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे 3 प्राइसिंग है, एक 1000 का है, एक 1200 रुपये पर पर्सन है, एक 1700 रुपये पर पर्सन है। ये जितने भी प्राइसिंग है ये फूड के रिलेटेड है, मतलब कि खाने में क्या वैरायटी है उससे रिलेटेड। बाकी जो इसके अंदर जो विलेज रिजॉर्ट है वो कॉमन रहेगा सबके लिए। हाँ, लास्ट वाला जो 1700 वाला है उसके लिए एक डिनर प्लेस अलग हो जाता है। यहाँ पे हमने एंट्री टिकट दिखा दी है और यहाँ पे डिनर टाइमिंग हम लोग को 8:45 बजे का दिया है, 8:45 PM। आते ही आपको स्वागत होगा, सिक्योरिटी चेक होते ही आपको लुक दिखने लगेगा। ये जगह ऐसा है कि आप जैसे ही देखोगे जैसे मेले में पहुँच गए हो। और आपने देख लिया होगा कि बच्चों के भी लगते हैं टिकट यहाँ पे, जहाँ पे उसकी उम्र से नहीं बल्कि उसकी लंबाई से होती है, नापा जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों वेलकम आपको राम राम सा राजस्थानी लैंग्वेज में कर रहे हैं। राइट साइड में आप देखेंगे डिनर एरिया है, जो कि बफर सिस्टम यहाँ पे इस सेक्शन में होता है। लेकिन सबसे फेवरेट मेरा जो होता है, कोशिश रहती है कि जो हम लोग पुराने तरीके से शादियों में बैठ के खाते थे वो वाला सबसे बेस्ट होता है। तो जिसमें लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैठने की जगह है। इंफॉर्मेशन सेंटर यहीं पे एंट्री के बाद ही मिल जाता है आपको, तो ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे आप कौन सी जगह कहाँ गए हैं। दोस्तों आपके एंट्री प्राइस में सामने है वेलकम ड्रिंक, जहाँ पे आपको जलजीरा मिल जाता है एंड साथ ही आपको पानी पीने को मिल जाता है विदाउट एनी कॉस्ट, उसी में इंक्लूडेड है। और राइट साइड में आप देखेंगे जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट में आपको छोटे मोटे स्नैक्स मिल जाएंगे। उधर सामने से ही हम लोग आए थे एंड राइट साइड में आप देखोगे कि बैठने की जगह बनाई हुई है। एंड उधर आप जो बड़ा सा एरिया सीढ़ी के ऊपर देख रहे हो वो हम लोग का डिनर एरिया रहेगा, वो कवर्ड एरिया रहेगा और बैठ के खाते हैं वहाँ पे। और इधर साइड में भी आपका रेस्ट एरिया है, आप बैठ सकते हो आराम से। फीलिंग तो बहुत ही अच्छा है, मैं बता ही नहीं सकता आपको कैसे। तो दोस्तों जलजीरा पीते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। मक्के के फुलके आ गए हैं दोस्तों, जो कि 15 रुपये में ही मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और राजस्थानी का टिपिकल राजस्थानी खाना आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जगह काफ़ी बड़ा है और आप यहाँ पे घूमना स्टार्ट करेंगे कि आपका ख़त्म ही नहीं होगा। लास्ट में आपका डिनर टाइम हो जाएगा और आपको लगेगा कि अभी भी कुछ चीज़ें बची रह गई है। और जगह जगह पे देखेंगे कि बहुत बड़ा खटिया भी रखा हुआ है यहाँ पे। बैठने की जगह चारों तरफ आपको दिखेगी, कुछ ना कुछ रेस्ट एरिया है। एंड इस एरिया को आप चारों तरफ से देखिए। यहाँ पे डांस कल्चरल शोज भी होता है जो आपके टिकट पे इंक्लूडेड होता है। ये जगह वही है जहाँ पे हम लोगों ने जलजीरा पिया था। यहाँ पे दोस्तों भेलपुरी भी मिल जाती है। एंड ऊँट की सवारी अगर आपका मिस हो गया है जयपुर घूमते हुए, एंड साथ में आपका एलिफेंट राइड एंड बहुत चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं आगे चल के। घोड़ा गाड़ी की भी सवारी कर सकते हैं आप यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक टावर बनाया हुआ है जिसके 2 लेवल्स है, एक फर्स्ट और सेकंड। वहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों जायंट व्हील तो नहीं, लेकिन छोटा सा व्हील है, आप सामने देख सकते हैं, जहाँ पे आप अपने बच्चों को एक छोटे से प्राइस में आप घुमा सकते हैं। एंड ये एरिया आप बहुत अच्छे व्यू में आप देख सकते हैं कि कितना दूर में फैला है और कौन सी जगह आपको कैसा लग रहा है। सामने जो आप देख रहे हैं एक हट जैसा बना है, बहुत खूबसूरत सा, ये वॉशरूम है। वॉशरूम में जाने के लिए व्हील चेयर फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे। एंड इस जगह से दोस्तों आप राइड के लिए टिकट ले सकते हैं। मिनिमम प्राइस बहुत मिनिमम स्टार्ट होता है 20 से। एंड सवारी तो आपको दिख ही रहा है सामने। वॉच टावर के टॉप से दोस्तों ऐसा दिखता है। एंड एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास बहुत सी जगह है।
और मेरा नाम दोस्तों प्रवीण है। अपनी वाइफ रिंकी के साथ आप लोगों को घुमाने के लिए आया हूँ एंड आपको इस चैनल के थ्रू आपको हर जगह घुमाएंगे। और साथ में 3 और फैमिली मेम्बर्स साथ में हैं, तो उनके साथ हम घूम रहे हैं इस समय। सामने दोस्तों बफर सिस्टम जो है आपके जो प्राइसिंग में टिकट प्राइसिंग में मिलेगा, तो ये एरिया है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं वो एरिया जहाँ पे हम लोग बैठ के खाते हैं एंड लोग आपको परोसते हैं खाना एक एक करके और बताते भी हैं क्या चीज़ है, तो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। तो बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो और दिक्कत ना हो आपको, तो आप आराम से उसी को चूज़ करिएगा। एंड ये देखिए कल्चरल प्रोग्राम भी है, डांस राजस्थानी डांस दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप नीचे उतरते हैं एंड आपको और जगह दिखाते हैं। अगर दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक और नए हैं चैनल में, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे बहुत सपोर्ट मिलता है इस चीज़ में। दोस्तों यहाँ पे 20 रुपये में 5 मिनट का चंपी मालिश आप करवा सकते हैं। टहल टहल के घूम के थकान तो हो ही जाएगी आपको। तो अभी हम थोड़ा सा अर्ली है, बहुत जल्दी आ गए थे, 5 बजे तक आ गए थे हम लोग, तो कुछ ही पल में ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों बफर सिस्टम यहाँ पे भी चलता है क्योंकि भीड़ बहुत होती है यहाँ पे, अब काफ़ी लोग आने लगे हैं। और आपके पास अगर टाइम हो तो वेटिंग एरिया भी अगर रहे तब भी आप कोशिश करिएगा कि जहाँ बैठ के खिलाया जाता है आप वहीं पे खाइएगा। रिकमेंड मैं यही करूँगा आपको। तो दोस्तों बोर्ड देख के तो मन मेरा भी कर रहा है और सबका मन हो गया है फिक्स। हम लोग कर रहे हैं बोटिंग, टिकट ले लिया है और पड़ा है हम लोग को पर हेड 20 रुपए, जो कि बहुत सही है। आप देखिएगा, अब 20 रुपए पर हेड में टोटल 5 लोग का 100 रुपए। आप देखिए वर्थ है कि नहीं, आपको करना चाहिए कि नहीं, आप खुद बताइएगा देख के। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं, आपको नज़दीक से भी दिखाएंगे बोट राइड के बाद। तो दोस्तों नेशनल म्यूजियम आपको दिखाते हैं। मेरे लिए तो मैं इसको मिनी इंडिया बोलता हूँ। आप देखिएगा और बताइएगा क्या मेरा नाम सही है कि नहीं इसको देना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घर के मॉडल्स बने हुए हैं। इंडिया के अपने देश के कई घरों के मॉडल्स हैं, अलग अलग स्टेट में कैसे घर होते हैं। ये है तमिलनाडु स्टाइल का घर।
हम जा रहे हैं गोवा स्टाइल में, जहाँ पे आपको चर्च जैसा लुक दिया है। वहाँ की कल्चरल जो बिल्डिंग्स बनी रहती है उसका स्टाइल दिखाया है आपको यहाँ पे। दोस्तों हम एंटर करेंगे महाराष्ट्र में। अब उसके घर का जो स्टाइल होता है महाराष्ट्र में वो आपको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। एक झलकिया तो दिखाया गया, इसे तो मैंने इसको मिनी इंडिया कहा था। और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है और कैसे रहते हैं वहाँ पे लोगों के घर। और इधर आप देख सकते हैं कि मसाला पीसने वाला जो चक्की होता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जो मसाला पीसने का और गेहूँ पीसने का चक्की होता है वो सब दिखाया गया है इसमें। गाँव के सीन दिए गए हैं काफ़ी हद तक के, और सूखे मिर्ची भी रखे हुए हैं यहाँ पे, और सिलबट्टा है यहाँ पे रखा हुआ बगल में। दोस्तों महाराष्ट्र से अब हम लोग पहुँचते हैं केरला की तरफ। तो दोस्तों केरला में भी आप देख सकते हैं कि पास के पुराने फॉल सीलिंग जैसे बनाया हुआ है, जो प्रोटेक्ट करता है, इंसुलेट करता है बाहर की ठंडी गर्मी से। केरला के घर में स्टोरेज कैसे होते हैं वो दिखाया गया है यहाँ पे, और साथ में मंदिर का हिस्सा, और यहाँ पे एक लेडीज अपनी घर को खूबसूरत बनाते हुए रंगोली से, वो भी दिखाया गया है इस जगह पे। चलिए हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और दिखाते हैं आपको और जगह। तो दोस्तों पौंडीचेरी का घर का डिज़ाइन देख सकते हैं आप यहाँ पे, और जो मूर्तियाँ रखी है दोनों तरफ, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी भी वाला सेक्शन अभी कंस्ट्रक्शन में है, अभी इसको बनाना बचा है। बाकी नेक्स्ट एरिया में पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं नई जगह। अब हम लोग जाने वाले हैं गुजरात में। प्लेट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये वाला सेक्शन में बहुत खूबसूरत कलाकारी की गई है यहाँ पे, और घर के डिज़ाइन और अंदर से दिखाते हैं आपको इसकी झलकियाँ। तो दोस्तों अंदर जाते ही सोफ़ा सेट आपको दिख ही रहा है बैठने की जगह, और साथ में सबसे अच्छा खूबसूरत जगह तो भाई झूला। घर में झूला होना बहुत सही लगता है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्शाया गया है कई गाँव के स्टाइलिंग, जहाँ पे सिलबट्टा कूटने वाला जगह, सिल में आपके मसाले पीसते हुए उसका स्वाद ही अलग था। और झूला तो बहुत क्या कहने, कितने लोगों के घर में झूले हैं इस समय, और इसको देख के लेने का सोच रहे हैं। बंगाल साइड का आप देख रहे हैं लुक, जो आप इसकी छत का डिज़ाइन देख रहे हैं ना, वो काफ़ी जयपुर के आर्किटेक्चर में यूज़ किया गया है। हवा महल जैसे आप देखते हैं, जो डोम स्ट्रक्चर रहता है वो बंगाल के रूफ स्टाइल में ही है। अब आप इसको अंदर से देखिए और बताइएगा कैसे लगा कमेंट करके। सामने सिक्किम दर्शाया गया है। ये दोस्तों राजस्थान दिखाया गया है, राजस्थान में घर। सामने जो बोट के स्टाइल में है लेफ्ट साइड में, सामने आप देख सकते हैं वो है कश्मीर का बोट हाउस का स्टाइल।
तो ये रहा दोस्तों राजस्थान का घर का लुक, जहाँ पे एक साइड में आप देख सकते हैं बैठने की जगह और झूला है, एंड दूसरे साइड में आप देख सकते हैं बेड है, और इंटीरियर्स में कॉर्नर्स में भी आप देख सकते हैं कि शीशा लगा हुआ है और साथ में एक्स्ट्रा स्पेस भी है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। एंड कश्मीर आप अभी नहीं गए हैं तो आप यहाँ पे भी कश्मीर का लुत्फ ले सकते हैं चौकीदानी में। यहाँ पे कश्मीर स्टाइल में जो बोट हाउसेस होते हैं उसको दिखाया गया है, और बोट हाउस में होता क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ देखिए कि बैठने की जगह, म्यूजिक सिस्टम भी है, दाएं तरफ बैठने की जगह और साथ में बीचों बीच बेड भी रखा हुआ है आपका, और बहुत सुंदर जगह बीच में दिया हुआ है, खाली जगह। दोस्तों हम राजस्थान के गांव के लुक में आ गए हैं, जहाँ पे गांव को दर्शाया गया है यहाँ पे राजस्थान के प्रॉपर, जिसमें देख सकते हैं आप झोपड़ी बनाया गया है बहुत खूबसूरत, और उसमें कैसे सामान रखे जाते थे, और यहाँ पे सामने लाइव आपको दिखाया जाता है कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। आप भी मिट्टी की पोएट्री अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कैसे लोग रहते थे, क्या काम करते थे, अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें भी बनाई गई हैं यहाँ पे, तो आपको धीरे धीरे करके दिखाते हैं और भी चीज़ें। और यहाँ दोस्तों दिखाया गया है चूड़ियों की दुकान, देख सकते हैं आप। एंड वहाँ से हम लोग आए थे दोस्तों एंट्री गेट से, अब हम लोग जा रहे हैं फार्मिंग एरिया की तरफ। अभी राजस्थान की गांव के और भी चीज़ें बची हुई है दोस्तों। ये है मोची की दुकान। दोस्तों गांव के खेल दिखाए गए हैं यहाँ पे बच्चों के द्वारा, जो टायर के ट्यूब होते हैं साइकिल के, उसके साथ खेल रहे हैं। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो स्कूल दिखाया गया है यहाँ पे। आइए नज़दीक से भी दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है। तो दोस्तों बच्चे मुर्गे बने हुए हैं, जो कि आज के स्कूलों में नहीं दिखेगा होते हुए। एंड ये है मैडम जी जो आपको बच्चों को पढ़ा रही है, और छड़ी के साथ है। दोस्तों फार्मिंग एरिया में पहुंच गए हम लोग, लेकिन ये वाला जो पुतला रखा हुआ है, मेरे को तो एकदम स्त्री जैसा फीलिंग आई। आपको क्या देख के लग रहा है कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं ऊँट की सवारी, आपको बताते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस। बहुत ही अजीब सा लगता है जब ऊँट उठता है और बैठता है। बाकी ऐसे तो क्या हाइट है, देख लो, जैसे लगता है एक मंजिल ऊपर बैठे हैं हम लोग। सामने जो आपको दिख रहा है मंदिर जैसा, वो तिरुपति मंदिर बनाया गया है। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो फार्मिंग एरिया है, और इन लोगों को दर्शाया भी गया है। एकदम असली लगता है कभी कभी देख के अचानक से। तो दोस्तों आ गए हम लोग जंगल के एरिया में। फार्मिंग एरिया अभी आपने पहले देखा था, वहाँ पे जो प्राइसिंग थी ऊँट सवारी की वो 40 रुपीज़ पर हेड था, जहाँ पे आपका 2 लोग का तो कंपलसरी, चाहे आप अकेले बैठ के जाते हैं तो 80 रुपीज़ तक जाता है 2 लोग के साथ। एंड बाकी जगह जो चार्जेस थे, वहाँ पे जो फ्रंट में आपको दिखाया था वहाँ पे 20 रुपीज़ चार्जेस हैं चीज़ों के। और यहाँ पे जगह जगह कुछ ना कुछ फंक्शंस होते रहते हैं, जहाँ पे डांस वगैरह होता है, म्यूज़िक बज रहा होता है, ढोलक या और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वहाँ आप भी जाके ठुमके लगा सकते हैं या फिर नाच सकते हैं साथ में। बच्चों के हिसाब से भी यहाँ पे खुश करने के लिए डायनासोर भी दिखाया गया है यहाँ पे।
और हम लेफ्ट साइड से चलते हैं तो वाटर बॉडीज, झरने, ये सब भी दिख रहे हैं। और एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने बोटिंग के दौरान देखा होगा, तो ये जो एरिया था यहाँ पे वैष्णो देवी जी का मंदिर ऊपर बनाया गया था, अभी आपको वहाँ पे भी ले चलेंगे। तब से आप ये वाला लुक देखिए, जो एकदम जो पानी का ठहराव जहाँ पे बोटिंग होती है वो आपको शाम को देखते हैं कैसा लगता है। लाइटिंग जो सूदिंग लगा हुआ है ना चारों तरफ, बहुत अच्छा लगता है आंखों में, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज को। तो सामने आप एलिफेंट राइड भी देख सकते हैं। एंड इसके लेफ्ट साइड में आप सराउंडिंग देख रहे हैं इस पॉइंट से, जहाँ पे पानी पे जो हल्की रोशनी पड़ी है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। एंड उस साइड तो अभी आपने एक्सप्लोर भी नहीं किया है, अभी बचा हुआ है। एंड इस साइड में आप देख सकते हैं पानी की लहरों पे जो लाइट चल रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो जंगल एरिया था ना, हम वहीं से आए हैं, वो लेफ्ट साइड में सामने ही दिख रहा है आपको। एंड इसी पॉइंट से क्या है कि पूरा जो बोटिंग वाला एरिया से आपको जो टॉप वाला पोर्शन दिख रहा था वो वैष्णो देवी जी का है मंदिर। ये दोस्तों वैष्णो देवी जी का मंदिर बनाया गया है, जहाँ नीचे से एंट्री है, जो जंगल एरिया है ना वहीं से जो गेट आप देख सकते हैं वहीं से हम जाएंगे, वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लेंगे। एंड इसका जो पाथ है वो बहुत सुंदर है, आप देखिएगा बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमने दोस्तों दर्शाया गया है विजय स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है। और इस जगह दोस्तों युद्ध दिखाया गया है हल्दी घाटी का। एंड यहाँ दिखाया गया है जौहर। तो दोस्तों एक और गुफा से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके अंदर की आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, काफी पत्थर यूज करके बनाया गया है। एंड लगता भी है कि यहाँ एक केव से गुजर रहे हैं आप। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध दिखाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह ऑफ आमेर, इन दोनों के बीच में हुआ था। दोस्तों पतनराई सैक्रिफाइस आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इन्होंने राजा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने ही बच्चे को यहाँ पे रख दिया था ताकि दुश्मनों से बचा सके। तो दोस्तों घास की रोटी, जी हाँ, महाराणा प्रताप जी शरण लिए थे जंगल में, जहाँ पे उनकी बच्ची के हाथों से घास की रोटी एक बिल्ली लेके चली गई थी और उनको बहुत दुख हुआ था इस चीज का, वो दिखाया गया था यहाँ पे। और भीलों द्वारा उनको सपोर्ट मिला था और भामाशाह द्वारा उनको पैसों का सपोर्ट मिला था ताकि लड़ सके। यहाँ पे दिखाया गया है हल्दी घाटी का युद्ध, जो भी बहुत ही ऐतिहासिक है। एंड ये लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप और मान सिंह ऑफ आमेर के बीच में। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं जौहर क्या होता है। जौहर सबसे पहला जो हुआ था चित्तौड़ में वो यही था, रानी पद्मिनी के बारे में था, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हमला हुआ था और अपनी सुरक्षा और मान सम्मान को बचाने के लिए। एंड यहाँ दोस्तों आप नोटिस किया होगा कि घोड़े के ऊपर हाथी का मुखौटा दिया गया है। ये इसलिए दिया गया था ताकि कैमोफ्लेज टेक्निक यूज किया था, ताकि हाथी को लगे कि उसका छोटा बच्चा है और वॉर में हेल्प मिल सके जंग के दौरान। यहाँ पे गंगा घाट का लुक दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इधर से जो रास्ता गया है ये जा रहा है तिरुपति मंदिर की तरफ। सभी लोग साधना और मेडिटेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों दर्शन कर लिया है, अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं किया है और बाहर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ।
तो दोस्तों गंगा घाट वाले एरिया से हम एंटर कर दिए कलाग्राम वाले एरिया में। चौकी जाने का ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे शॉप्स बने हुए हैं। अगर आपकी शॉपिंग कुछ अधूरी रह गई है, सिटी में नहीं हो पाया है, कोई जूती नहीं खरीद पाया है, तो पूरी शॉपिंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों 25 स्टोर्स हैं अलग अलग टाइप के, जहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन अभी लग रही है भूख, तो ये वाला सेक्शन हम लोग सोच रहे हैं कि तो कुछ खा लिया जाए, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो चलिए आपको ले चलते हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे मिलता है बहुत ही टेस्टी, इतना टेस्टी मैंने बाजे की रोटी और लहसुन की चटनी मैंने कभी नहीं खाई है। जब मैंने इतना ताज़ा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मैंने खाया था, इतना टेस्टी लगा था, मेरे को पता ही नहीं था कि स्वाद क्या है। आप भी खाइएगा, कभी भी आइएगा इसको ज़रूर खाइएगा और कहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा इसको खाने के बाद। बहुत ही अलग टेस्ट मिलता है यहाँ। बाजे की रोटी, लहसुन की चटनी, जो घी लगा के रोटी में मिलता है ना, उसका स्वाद ही अलग है। एंड तीखा लगे तो गुड़ भी आप ले सकते हैं साथ में। और ये चीज़ आपके टिकट प्राइस में इंक्लूडेड है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जैसे आप बाहर देखे थे ना कि पॉपकॉर्न के लिए अलग से देना पड़ता था। यहाँ आपके टिकट के इंक्लूडेड है। आप ये भी खा सकते हैं और एक और साइड में जाएंगे आप ऊपर तो मक्के की रोटी भी खा सकते हैं उसमें। अभी हम लोग भी खाने के लिए सोच रहे हैं, पहले इसको खा लेते हैं, आपको बताते हैं। और ये वाला चीज़ तो सबसे फेवरेट है मेरा, मक्के का रोटी। आप भले ना खाए, लेकिन इसको आप 2 बार खाने पीना आप रह ही नहीं सकते। ये 2 चीज़ें जो खाने की है, इसमें काफ़ी भीड़ भी होती है, लाइन लगी रहती है, लोग इंतज़ार में रहते हैं। तो हम लोग ले चुके हैं अपना कटोरा, जिसमें हमें मिली है बाजे की रोटी और साथ में लहसुन की चटनी। घी लगा हुआ है, रोटी बहुत ही टेस्टी है एंड स्वाद तो बहुत ही A1। मैं तो कह रहा था ऐसा स्वाद आपको नहीं मिला होगा कहीं पे, आप खाइएगा ज़रूर। एंड ये है दोस्तों, हम लोग बाहर आ गए वहाँ से एंड इस झोपड़ी के नीचे बैठ के खा रहे हैं। एंड सामने जो आप देख रहे हैं, इसी सीढ़ी के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा मक्के की रोटी, और वो भी टेस्टी होता है। लेकिन इसके कंपेयर में तो मैं कहूँगा ही नहीं, इसके कंपेयर में नहीं रहेगा बाजे की रोटी के कंपेयर में। आप दोनों खाइएगा, बताइएगा कौन सा मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। हम तो दोनों खा लेंगे, बल्कि अच्छा ही लगता है। छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, लेकिन ये है काफ़ी हैवी होती हैं चीज़ें, तो आप कोशिश करिएगा कि आप जल्दी खा लीजिएगा। हम लोग तो काफ़ी लेट कर दिए थे इस चीज़ को खाने में। आप जब आएँ तो कुछ घंटे बाद ही 7 बजे तक के या 6:30-7 बजे तक के आप खा लीजिएगा, ताकि आपके लंच डिनर टाइम में और इसमें गैपिंग रहे। और यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन भी है ना इस जगह का, वो भी बहुत खूबसूरत है। बैठने की जगह भी सही है, आप बाहर भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे आपको वो मिलता है मक्खन के साथ। तो दोस्तों जैसे मेले में गेम्स होते हैं ना खेलने के लिए, वैसे लेफ्ट साइड में गेम एरिया भी है। सामने भी एक टेंपल बनाया हुआ है एंड कुछ शोज होते रहते हैं यहाँ पे। और साथ में राइट साइड में आप देखोगे तो जो गेट दिख रहा है ना, वहीं पे बाजे की रोटी हम लोग खा के आए थे। सबसे बेस्ट वो मुझे लगता है, आप तो खा ही लीजिएगा, उसको तो मत मिस करना। एंड ये आगे हम लोग गेम माई जोन की तरफ, जहाँ पे मल्टीपल गेम्स है और बहुत कम प्राइसिंग है इस चीज़ में, लेकिन बहुत मिनिमम, जैसे 10 रुपये 5 रुपये ऐसे रेट है इसके। तो 10 रुपये में आपको 5 राउंड मिल जाएंगे और आप आराम से खेलेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, बहुत मजा आएंगे। और यहाँ दोस्तों बॉलिंग खिलाया जा रहा है, तो 10 रुपये में 2 टाइम्स आप कर सकते हैं। एंड बाकी के रेट 10 रुपये के, मिनिमम 10 रुपये रेट है वैसे यहाँ का। और राउंड्स आपको काफ़ी मिल जाते हैं, 10 में कई बार 5 राउंड भी मिल जाते हैं आपको, कई बार 3 राउंड मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, जहाँ पे दांत तोड़ने किसी के, तो आप 10 रुपये में 5 राउंड में आप दांत तोड़ सकते हैं। मज़ेदार लग रहा है देखने में। और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बास्केटबॉल। और यहाँ पे प्राइसिंग है 10 रुपये 5 राउंड, सही है, बल्कि आपको फन मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे मटके में बॉल डालना है, सॉफ्ट बॉल, अच्छा लगेगा देख के आपको। तो आप इतने चॉइसेस है गेम्स के, आपको कौन सा मन कर रहा है खेलने का। नेक्स्ट ये वाला है 10 रुपये 5 राउंड, जहाँ पे दिल पे तीर मारना है। एंड इसके नेक्स्ट राउंड में जस्ट बगल में ही है, जहाँ पे सेम प्राइसिंग है, 10 रुपये 5 राउंड आपको मिलेगा उसको गिराने के लिए। एयर गन वाला चीज़ तो बहुत मज़ेदार लगता है। इसे भी प्राइसिंग 10 रुपये में 5 राउंड है, जहाँ पे गुब्बारे फोड़ते हैं आपको। एंड ये रिंग वाला, जो काफ़ी मेलों में आप गए होंगे तो देखा होगा। इसी रिंग के बगल में कलाग्राम है, जो आपको शॉप का एरिया दिखाएंगे। एंड ये आपका भूल भुलैया वाला एरिया है सामने, बाद में दिखाते हैं आपको गेम खेलने के बाद। एंड ये रही मेरी वाइफ, जीत गई। इस गेम में तो मैं बहुत ही कच्चा हूँ। दोस्तों आपको दिखाते हैं शॉपिंग वाला एरिया, जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी और आप देखिए आराम से। जिनको बहुत बोरियत लगती है शॉपिंग वाला एरिया, वो स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट डिनर वाले एरिया तक। लेकिन ये है कि आप फैमिली के साथ आते हो तो भाई आपको रुकना ही पड़ेगा।
ये ड्रेस सुंदर लग रही है ना, और भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। धातु शिल्प में जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको मेटल से रिलेटेड आपको कई चीज़ें दिखेगी, मूर्तियाँ जो आप अपने घर के डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। पूजा के लिए आप मूर्तियाँ ले सकते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये वाली मूर्ति 770 रुपीज़ की है, तो आप प्राइस का आइडिया लगा लीजिए इससे और देखिए और भी खूबसूरत चीज़ें। सेक्शन में दोस्तों वाइट मेटल में है मूर्तियाँ। दोस्तों फैशनेबल क्लोथिंग दिख रही है आप सेंटर में ही एंटर करते ही। सामने है दोस्तों गुड़िया घर। ये भी एक शॉप है जहाँ पे गुड़िया मिल जाएगी आपको। और शॉप्स की एस्थेटिक लुक देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। ये बग्गी का लुक देखो, यहाँ पे शॉप्स के लुक देखो, लगेगा जैसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड में आ गए हैं। दोस्तों जयपुर फेमस है उसकी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी जयपुर से रिलेटेड चादर, ब्लॉक प्रिंटिंग वाली हैंडीक्राफ्ट वर्क भी आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे सब लोग अटके हुए हैं पर्स लेने के लिए, तो मेरी वाइफ भी लेके आ रही है, वो भी एक्साइटेड हो गई। एंड देखो दो चॉइसेस किया है कि इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। जिसमें से जो चौड़ी पट्टी वाली है वो अच्छी लग रही है, तो इसी को फाइनल करते हैं। यस, अच्छी लग रही है। ये है दोस्तों बिल जो आपने स्टार्टिंग में लिया था 5000 रुपीज़ का, लेकिन इसके ऊपर जो आपने देखा था ना 100 रुपीज़ का कूपन कोड है। अगर यहाँ पे आप शॉपिंग करते हो और 1000 के ऊपर सिंगल बिल है आपका, तो 100 रुपीज़ ऑफ मिलता है। तो मैंने 900 समथिंग का लिया था, ये बाद में देखा मैंने। तो आप जब शॉपिंग करो तो ध्यान देना इस चीज़ का। 100 रुपये आराम से बच जाएंगे आपके। और दोस्तों इस सेक्शन में जो आप लेफ्ट साइड में मूर्तियाँ जो कपड़े पहने ना, बहुत सही लग रहा है, कुछ अलग ही लग रहा है। एंड यहाँ पे लोग चॉइस कर रहे हैं अपनी अपनी चीज़ों का, देख रहे हैं। कलरफुल इतने चटक कलर है ना कि आपका ध्यान खींची जाएगा इस सब चीज़ों पे। इस वाले सेक्शन में दोस्तों ज्वेलरी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको दिखेंगी, काफ़ी स्टाइलिश है, रॉयल फीलिंग देगा आपको। जयपुर आएंगे दोस्तों, यहाँ पे फेमस है लाख की चूड़ियाँ, जो एक रेजिन से बनता है और बहुत सॉफ्ट होता है। इसको गर्म करके बनाया जाता है और अलग अलग डिज़ाइन में बन जाता है। तो यहाँ पे बना के भी दिखाया जा रहा है। इसके बगल में शॉप भी है, आप अपनी चॉइसेस का ले सकते हैं। तो दोस्तों बगल में ही ये जगह है जहाँ पे आप मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं, आप भी देख सकते हैं और अपने हाथों से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस शेप को आप लेके भी जा सकते हैं अपने साथ। एंड ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन आपको यहाँ की कला दिखाने का एक तरीका है। तो दोस्तों इस सेक्शन का नाम है सूत्र शिल्प। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्टोर्स पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है हैंडीक्राफ्टेड, एंड आपको देखने में काफ़ी अमेजिंग लगेगा कि क्या ना रख लो। बांस की बनी हुई कुछ चीज़ें भी हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं, हैंड बैग्स हैं और शीशा, फोटो फ्रेम्स, बहुत चीज़ें आपको दिखेंगी। आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। यह सेक्शन यूनिक भी दिख रहा है और इसका जो डिज़ाइन दिया गया है ना वो भी बहुत यूनिक है।
दोस्तों इस स्टोर का नाम है नन्हे कदम, बच्चों के लिए है। अब मैंने इसके बाहर, स्टोर के बाहर जो कपड़े रखे थे इसके बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसके दिखा देता हूँ आपको मैं। दोस्तों इस वाले शॉप का नाम है चर्म कला। यहाँ पे लेदर से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, कुछ यूनिक। तो दोस्तों मेरी नज़र इस पे पड़ी और बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने ले लिया। ये इसी वाले सेक्शन के अंदर ही है जहाँ पे लोग खटिया लगा हुआ है, बैठ सकते हैं। शॉप आसपास भी है इसके अराउंड में। यहाँ पे शॉप्स की डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी उभरा हुआ डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ एक मूर्ति भी बनाई गई है जो बहुत सुंदर लग रही है। दोस्तों शॉप का नाम है पगवाटिका। एंड यहाँ पे आपको जूते, चप्पल, इस टाइप के ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी। एंड आप देखिए अंदर और देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे। ये लास्ट वाला जो दिख रहा है ना, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। तो कलाग्राम से बाहर आ गए और भूल भुलैया जो मैंने आपको दिखाया था पहले, उसी में घूम रहे हैं इस समय। अब रास्ता बताइए बाहर का कैसे जाएंगे हम लोग। चलिए आपका समय ना बर्बाद हो, इसे फास्ट करते हैं इसको। एंड ये आ गए हम बाहर। फिर दोस्तों केव के मज़े लेते हुए गुफा में घुस करके हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं नई नई जगह को। दोस्तों यहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं, एक स्ट्रेट जा रहा है, एक राइट। चलिए हम लोग रैंडमली किसी भी रास्ते में मुड़ जाते हैं। अरे रास्ता खत्म हो गया, कहाँ गए लोग? अरे है रास्ता, है लेफ्ट साइड से है। एंड यहाँ निकल के देखो दोस्तों, सिमिलर रास्ता नहीं मिलेगा। एक और दूसरा गुफा है, तीसरा गुफा था आई थिंक। हाँ तीसरा गुफा है ये। दोस्तों यहाँ पे प्राइसिंग लिखा है, हॉर्स कार्ट का 20 रुपीज़ पर हेड है। तो चलिए उसी का टिकट लेते हैं। एंड आप यहाँ के नज़ारा लीजिए, जहाँ टिकट काउंटर के पास से आपको उस एरिया का दिखेगा नज़ारे। ये है दोस्तों घोड़ा गाड़ी, जहाँ पे आप आराम से, हम लोग को पड़ा है 100 रुपये 5 लोग का। तो ठीक है, प्राइसिंग सही है यहाँ पे। अगर आप कहीं और जगह नहीं कर पाए हैं किसी राइड को, तो यहाँ आप कंप्लीट कर सकते हैं इस जगह पे आके। एंड ये जो हम लोग चढ़े थे ना, आपको हाइट से दिखाया था व्यू चौकीदानी का। एंड ये इस साइड में जो देख रहे हैं आप, लाइटिंग किया हुआ, ये जेंट्स एंड लेडीज़ वॉशरूम है यहीं पे सामने। एंड यहाँ से हमारा राइड स्टार्ट होता है, लेकिन घोड़ा तो तेज़ चलता है दोस्तों, तो राइड खत्म होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। इसे लगा कि बुल वाला लेते तो शायद स्लो होता थोड़ा सा और। एंड यहाँ से आप नाइट व्यू का नज़ारे देख सकते हैं। ये अराउंड 9:15 बजे के आसपास का है। एंड आपको एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप इन सब जगह पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं, अंदर से होके गुजर सकते हैं। एंड जितनी भी जगह हैं सब आप कवर करिएगा, तो वो भी एडवेंचरस लगेगा आपको, जो आप देख सकते हैं सामने दिख रहा है इस समय। एंड जो राइट साइड में एरिया है वो दशहरा मैदान भी है और कुश्ती भी दिखाते हैं यहाँ पे। एंड बैठने की जगह भी साइड में बनी हुई है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है देखने में, सुंदर सा। एंड ये दोस्तों राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये कुश्ती या दशहरा मैदान दोनों है, दोनों पर्पज़ के लिए काम आता है। एंड इसी साइड से आपका एलिफेंट राइड भी यूज़ होता है। मतलब एलिफेंट राइड आपको दिख रहा होगा ना हाथी जाते हुए, तो यहीं से आपका एलिफेंट राइड होता है, जो आपके भूल भुलैया के ठीक बगल में और कलाग्राम से ठीक राइट साइड में। जस्ट आप केव से निकलते हुए देख रहे हैं ना दोस्तों, यही सामने वाला केव वाला रास्ता है। एंड हम लोग की राइड कंप्लीट होगी दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट का ही राइड था ये। एंड अच्छा लगा, वर्थ था, आप भी करिएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों स्टेज है, ये नाक के फॉर्म में बना हुआ है एंड यहाँ पे मैजिक शो होता है। एंड दोस्तों एकदम थक हार के अब बैठ गए हैं हम लोग इंतजार में खाने के। यहाँ पे हम लाइन में बैठे हैं दोस्तों एंड जो सामने देख रहे हैं ना वो ओपन में खिलाते हैं उसमें। एंड इस सांगरी जीवन में क्या है कि बैठ के खिलाते हैं इसमें भी, लेकिन ऊपर से कवर्ड है, और उस वाले में बैठ के खिलाते हैं जहाँ पे ऊपर से ओपन था। और ऐसे खाने का मज़ा ही अलग होता है। बैठिएगा आप भी और बहुत इंजॉय करेंगे। जिस किसी को दिक्कत भी होता है थोड़ा सा बैठने में अलती पलती मार करके, उनके लिए वो चेयर भी अरेंज कर देते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप भी बैठ सकते हैं ऐसे। एंड देखिए खाना आ चुका है हम लोग के सामने। इस तरह की आइटम्स होंगे दोस्तों इस मेन्यू में, जिसमें छाछ, गट्टे की सब्जी, आलू प्याज की सब्जी, कढ़ी, दाल, सलाद एंड लवली पेट भर के खा रहे राजस्थानी खाना। एंड खाना हम लोग का हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से अब बाहर। एंड कैसा लगा आपको दोस्तों ये जगह? एंड दोस्तों जाने से पहले एक और बात आपको शेयर करना था। अगर आप जैसे एक्स्ट्रा प्राइसिंग बहुत हाइक हो जाती है अगर 31 दिसंबर का दिन होता है। उस टाइम प्राइसिंग मैंने जो दिया था 2024 के दिसंबर 31 तारीख को, वो था 19 रुपये पर हेड। तो आप अगर देखेंगे तो कई हद तक है ना इस टाइम के आसपास आपका प्राइसिंग बहुत पीक पे जाता है। तो अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है। उसमें टाइमिंग ये है कि 11:30 के बदले वो 12 बजे न्यू ईयर सेलिब्रेट कराते हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा मेन्यू में एडिट होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, और प्लान करिएगा जरूर ट्रिप जयपुर का। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अब तक तो करिएगा प्लीज़।